हेलो दोस्तों, स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ओके दोस्तों, अब क्या है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, S ब्लॉक के, P ब्लॉक के और D ब्लॉक के। आपके एग्ज़ाम रेलवे, SSC, CTET और ऑल स्टेट टेट सभी के लिए क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ओके दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, S ब्लॉक का तत्व लेते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 37 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d और 4f। फाइव एस वन। ओके दोस्तों, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6। ओके दोस्तों, जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए, इन्हें क्या है, हम मिटा देंगे। ठीक है, अब काउंट करके देख लेते हैं। 2, दूसरे में कितना हो गए 8, और तीसरे में कितना हो गए 18, और चौथे में कितना हो गए 8, और पांचवें में कितना हो गया 1। ओके दोस्तों, अब हमें क्या है, इसका ब्लॉक बताना है। ब्लॉक क्या हो गया हमारा, S ब्लॉक हो गया। आवर्त, आवर्त देख लेंगे। आवर्त में कौन से है, ये 5 में है, तो 5 क्या हो गया हमारा, आवर्त हो गया। 5 हमारा आवर्त हो गया। अब दोस्तों क्या है, समूह देखना है। समूह देखेंगे। S ब्लॉक में समूह क्या होता है दोस्तों, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वही होता है समूह। तो वर्ग कौन से में है, ये 1 में है, या रोमन में लिखेंगे तो फर्स्ट A में है। ओके दोस्तों, बोल लेते हैं S ब्लॉक का 55। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d से पहले क्या आएगा हमारा 4s2, फिर इसमें क्या आएगा, बाद में लेंगे हम 10 4p6 4d और क्या आएगा आपका 4f। इसके बाद स्टार्ट क्या होगा 5s। दोस्तों देखो, यहाँ तक कितने हो गए, 10 और 18 30, 30 और 8 38। ओके दोस्तों, कितने हो गए 38 हो गए। अड़तीस हो गए। अब 5s2 के बाद क्या है आपका, D का नंबर आता है। D में कितने बढ़ जाएंगे 10 हो जाएंगे। फिर D के बाद क्या आएगा आपका 5p6 5d और 5f। दोस्तों देखो, इन्हें क्या है, हम काउंट कर लेंगे, कितने हो गए ये 30 तो यहाँ तक हो गए, 30 और 8 38 और 10 कितने हो गए 48 48 48 और 48 और आएगा आपका 6x1 2 8 18 और कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, इन्हें मिटा देंगे, इनमें कुछ नहीं है।
18 के बाद फिर 8 और फिर कितना हो जाएगा 1, इन्हें ऐड कर लेंगे। 10 18 दूनी 36, कितना हो गए 46, 46 और 8 54 और 1 55। ओके दोस्तों, क्या देखना है हमें इसका आवर्त। आवर्त में कौन से है ये, छठे आवर्त में है। विलोक कौन सा हो गया, एस विलोक हो गया। और दोस्तों में इसका क्या है, समूह देखना है। समूह कौन सा होगा, लास्ट में हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो समूह कैसा हो गया इसका, पहला रोमन में लिखेंगे फर्स्ट ए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 19 है। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और कितना आ जाएगा आपका 3d। 3d के बाद क्या आएगा आपका 4s। गिन लेंगे 10 और 8 18 और एक कितना बचा 19। ठीक है, डी पे क्या आ गया 0, तो डी को क्या हम खत्म कर देंगे। ठीक है, डी के लिए बचा ही नहीं है। 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। विलोक निकालेंगे, विलोक कौन सा होगा एस। आवर्त कौन सा होगा चौथा। और समूह कौन सा होगा पहला या फर्स्ट ए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 38 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s2। 4s2 डी में कितना आ जाएंगे 10। 4s के बाद कितना आएगा आपका 4p, 4d और 4f। गिन लेंगे दोस्तों कितने हो गए 10 और 18 28, 28 और 2 30 और 6 36। 4d से पहले क्या है आपका फिर 5s का नंबर आएगा 5s। गिन लेते हैं दोस्तों, यानी कितने होंगे 2 8 18 2 6 8 फिर कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2। बाकी दोस्तों इन पे नहीं आया तो इन्हें क्या है मिटा देंगे। 10 और 10 20 और 18 कितना हो गए 38। ओके दोस्तों, ये विलोक कौन सा हुआ हमारा एस विलोक हो गया। आवर्त गिनेंगे, आवर्त कितना हो गया हमारा ये 5वां आवर्त हो गया। और समूह देखेंगे, समूह क्या हो गया हमारा ये सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो समूह कौन सा हो गया हमारा दूसरा, रोमन में लिखेंगे सेकंड ए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन में देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 56 है। ठीक है, तो इसका पहले क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10 और क्या हो जाएगा ये आपका 4s2, 4p6, 4d और ये हो जाएगा आपका 4f। 4d से पहले कहाँ जाएंगे हम 5s, 5s2। डी पे कितने हो गए 10। इसके बाद 4p6, 4p6 के बाद क्या आएगा 5p6,
5p के बाद आएगा आपका 5d और 5f। ठीक है, लेकिन d से पहले क्या है, हमें f के पास जाना है। 6x2 6x2 यहाँ तक तो फुल हो गए। काउंट कर लेंगे कितने हो गए, 2 8 18 18 8, गिन लेंगे ना, 18 दूनी 36, 36 और 10 कितना हो गए 46, 46 और 8 कितना हो गए 54 और 2 56। चौवन और 2 56। बिलोग कौन सा हो गया, बिलोग है दोस्तों इसका S। आवर्त हो गया छठा और समूह कौन सा हो गया, लास्ट में देखेंगे दूसरा या सेकंड ए। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब क्या है, हम कुछ तत्व क्या है डी ब्लॉक के लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं। डी ब्लॉक का हमारा तत्व है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है 25 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। गिन लेंगे दोस्तों 10 और 8 18, 18 और 2 20 और इस पर कितना आ गया ये 5। ओके दोस्तों, हमें बिलोग देखना है। बिलोग में कौन सा हो गए हमारे, डी बिलोग में हो गए। डी बिलोग के बाद क्या देखना है, आवर्त। आवर्त में कौन से हैं, चौथे आवर्त में। आवर्त के बाद दोस्तों में क्या देखना है, समूह। समूह के लिए क्या करते हैं, लास्ट के जो डी बिलोग में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट उपकोषों के उन्हें जोड़ लेते हैं। तो हम 2 + 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 7वें समूह में हो जाएंगे, 7वें समूह या 7। ये दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक हमारा कितना है 26 है। क्या करेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। 3d से पहले हमारा क्या आएगा 4s 4s2। गिन लेंगे 2 10 और 8 18, 18 और 2 20, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन हमारे इस पर आ जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8 2 8 8 और 6 14,2। बिलोग लिखेंगे इसका, बिलोग कौन सा हो जाएगा डी। आवर्त में कौन सा हो गए चौथे। समूह देखेंगे, समूह में कौन से हो जाएंगे ये लास्ट के इन 2 इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या है जोड़ने हैं 6 + 2। तो कौन सा हो गए 8वें समूह में, रो में लिखेंगे 8। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारा एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 27 है। एक तत्व का परमाणु संख्या कितनी है 27 है, पहले कितनी थी 26। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, जोड़ लेंगे इन्हें 8 और 7 15 और ये कितना रहेगा 2 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट आवर्त जोड़ लेंगे 8 और 1 7 और 2
9। तो दोस्तों ये आवर्त कौन सा हो गया आपका 9। ओके दोस्तों, एक तत्व और लेते हैं 28। ठीक है, तो 28 लेंगे तो यहाँ कितना चेंज हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, सेम यही रहेगा, क्या है इसका, केवल समूह चेंज होएगा। जोड़ लेंगे 8 और 2 10। ओके दोस्तों, जो आपका आवर्त होता है 8, 9 और 10, ये आपके तीनों आवर्त क्या हैं, ग्रुप 8 के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, 8, 9 और 10 सब क्या है, ये समूह 8 के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक तत्व और लेते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 29 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे इसका 2 2 और 6 कितना हो गए 8 8 और 6 2 और 6 8 और 9 17 और कितना हो गया 2। बिलोग देखेंगे, बिलोग कितना हो जाएगा इसका, डी बिलोग हो जाएगा। आवर्त देखेंगे, आवर्त कितना हो जाएगा 4 आवर्त हो जाएगा। समूह देखेंगे 9 और 2 11, 11 में समूह या फर्स्ट बी। तो ऐसी एक तत्व हम क्या है 30 लेते हैं। 30 में क्या होगा, यहाँ 18 हो जाएंगे और ये पूरे कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, बिलोग भी क्या है आपका डी रहेगा, आवर्त भी कौन सा रहेगा 4th रहेगा। केवल क्या है आपका समूह चेंज हो जाएगा, समूह कौन सा होगा ये 12 या रोमन में लिखेंगे तो सेकंड बी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 48 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2। ओके दोस्तों, 5p6 5d। 5d से पहले क्या है हम, सॉरी ये आपका है 4। 4d से पहले क्या है हम 5s के पास जाएंगे। ओके दोस्तों, गिन लेंगे 10 और 18 कितना हो गया 28 30 36 और कितना होगा ये 38। कितने बचे 10 10 क्या है आप। ओके दोस्तों, क्या लिखना हमें इसका बिलोग, बिलोग हो गया इसका डी, आवर्त हो गया 5, पांचवा आवर्त हो गया। समूह के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसके लास्ट के दोनों जोड़ लेंगे अंतिम, 10 और 2 12, 10 और 2 12। तो इसका मतलब क्या हुआ ये 12वें वर्ग या सेकंड बी। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो पीरियोडिक टेबल है एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में, ठीक है, आप उसमें जाके क्या है देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो बताया है वही मिलेगा आपको। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ, आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, 32 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6 और 3d 4s2। गिन लेंगे दोस्तों कितने हो गए। यहाँ तक तो 10 हो गए, 10 और 8 18, 18 और 2 20। 20 के बाद दोस्तों कितने बचे, 12 बचे होंगे दोस्तों। 18 और 10 28 और 2 30। इसके बाद क्या आएगा आपका 4p2। ओके दोस्तों, क्या आएगा आपका 4p2। तो बिलोक देखेंगे, बिलोक में कौन से हो गए, ये पी बिलोक में हो गए। आवर्त देखें, आवर्त में कौन से हो गए, फोर्थ आवर्त में हो गए। दोस्तों में समूह देखना है। समूह के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों का योग करते हैं। अंतिम 2 इलेक्ट्रॉनों का योग करा, 2 और 2 4, और इसमें हम क्या है 10 जोड़ देंगे तो एक कौन सा वर्ग हो जाएगा, 14 वर्ग हो जाएगा। और 4 से क्या पता चलिए है, 4, 4 से क्या पता चलिए हमारा 4 क्या है, ए वर्ग में है। तो क्या हो गया हमारा चौथा वर्ग, और रोमन में देखेंगे तो 4a वर्ग में है। ओके दोस्तों, एक तत्व की परमाणु संख्या 33 है, ठीक है। तब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d के बाद 4s2। 10 और 8 18 और 2 20 और 10 30। कितने बचे, 3 बचे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4p3। दोस्तों बिलोक देखेंगे इसका, हमारा बिलोक कौन सा हो गया, बिलोक हो गया p। आवर्त हो गया चौथा, आवर्त हो गया चौथा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 35 एक तत्व का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, क्या हो जाएगा आपका 4s2। 10 और 8 18 और 2 कितने हो गए 20। 10 यहाँ पहुँच जाएंगे कितना हो गए 30। 4p5। ओके दोस्तों, 2 8 18 और ये कितना हो गया आपका 7। बिलो कौन सा हो गया आपका, ये बिलो हो गया आपका P। और आवर्त कौन सा हो गया आपका, आवर्त आवर्त हो गया आपका चौथा। और समूह कौन सा हो गया, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। 7 में क्या है 10 जोड़ दे कितने होंगे 17। 7a। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 36 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s2। 10 हो गए, 18 20 और 10 कितना हो गए 30। अब क्या है आपका 4p6। दोस्तों बिलो कौन सा होगा, ये बिलो हो जाएगा P। और आवर्त हो जाएगा कौन सा आपका, ये
चौथा समूह कौन सा होगा, लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, वर्ग हो जाएगा 8 का या शून्य में आता है। ओके दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में आने की उम्मीद थी, ठीक है, उनको मैंने क्या है सभी को करा दिया है। ये रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मालूम किए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक तत्व की परमाणु संख्या 26 है तो वो कह देंगे वह कौन से वर्ग में है तत्व, कौन से विलोक में है या कौन से समूह में है दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने क्या है बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या है उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे क्या है पढ़ाने के लिए मुझे आगे और मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए वॉचिंग।